अब एक बच्चा हमारे पास आता है, उसको बात करना ही नहीं आता, वो स्टेज पे जाता है और उससे वो बात ही नहीं होती। उम्मीद ज़िंदा है तो पाकिस्तान ज़िंदा है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हर बंदा जो है वो नाउम्मीदी की तरफ जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामन ज़रा है। तो आज हम एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सर इमरान। तो वो जो है पार्लियामेंट पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। तो बाकी इंट्रोडक्शन हम लोग उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक। काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। रियान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके थैंक यू। और आप एक कम एज में जो है ना इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आई जी, रियली अप्रिशिएट। और दूसरा थैंक जो यू। आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मेरा नाम इमरान अहमद है। और मैंने कॉमसेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद फिर अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट किया। फर्स्ट जॉब जो है वो एज अ लेक्चर की यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में, क्योंकि मैं उकाड़ा से हूँ। जी, और तकरीबन वहाँ पे कोई 2.5 साल पढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि यार वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लाहौर जाना चाहिए। वो कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो इस तरह से एक बना हुआ है कि वो जमे ही नहीं। तो फिर लाहौर आ गए। लाहौर में फिर डिफरेंट जॉब्स की, और डिफरेंट जॉब्स के साथ साथ अभी जो मैं एक तो पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ यूथ पार्लियामेंट का, उसमें हम यूथ के लिए काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ वेब एक्सेल एक इदारा है जो कि अली बाबा के ग्लोबल चैनल पार्टनर है, उनके साथ मुंसलिक हूँ। जी। और इस तरह से मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर फिर काम कर रहे हैं। तो यूथ पार्लियामेंट का मेन मतलब विजन क्या है? आपने बताया यूथ पार्लियामेंट पंजाब के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप यूथ पार्लियामेंट के अंदर क्या करते हैं? आपका क्या रोल है और यूथ पार्लियामेंट का मेन विजन क्या है? अच्छा अरे, जो यूथ पार्लियामेंट है बेसिकली यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 20 साल से काम कर रही है। और इसका जो विजन है और मिशन है कि यूथ को एम्पावर करना है, उनको एजुकेट करना है। वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, वो उनकी कैरियर काउंसलिंग हो सकती है, वो उनकी सेल्फ डेवलपमेंट हो सकती है, उनकी कम्युनिकेशंस पे बात जो है हो सकती है, या फिर उनको कहीं पे जॉब प्लेसमेंट हो सकती है। तो डिफरेंट जो है वो वे हैं। हम जो है पूरे पंजाब में काम कर रहे होते हैं। वैसे तो यूथ पार्लियामेंट जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान में काम कर रही है। जी, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो नेशनल असेंबली की तरह होता है। जैसे नेशनल असेंबली काम कर रही होती है, वैसे ही यूथ पार्लियामेंट काम कर रही होती है। लाइक जैसे वहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा चेयरमैन होता है। अगर प्रोविंस की बात करें, प्रोविंस में हमारा जो है वज़ीर आला होता है, तो यहाँ जी। पे प्रेज़िडेंट होता है। हुँ, जितनी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ के मिनिस्टर्स होते हैं, उतने हमारे सेक्रेटरीज़ होते हैं। तो यहाँ पे जब बच्चा हमारे पास आता है, वो पॉलिटिकली भी और उसके अलावा हर वे में वो ग्रो कर रहा होता है। जी, हम उसको लीडर बनाते हैं। अब एक बच्चा हमारे पास आता है, उसको बात करना ही नहीं आता, वो स्टेज पे जाता है और उससे वो बात ही नहीं होती। लेकिन यूथ पार्लियामेंट उसको प्लेटफ़ॉर्म देता है कि भई आप आएँ, आप बात करें, आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ। और दूसरा उसके साथ-साथ आप यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी जो वॉइसेज़ हम रेज़ कर रहे होते हैं, उसमें एक है कि मेड इन पाकिस्तान। आपने बहुत देखा होगा फेसबुक जी, के जी। ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मेड इन पाकिस्तान, वो बेसिकली मूवमेंट भी हमारी है। इससे अलावा हमने पिछले दिनों एक और मूवमेंट चलाई कि उम्मीद ज़िंदा है तो पाकिस्तान ज़िंदा है। हुँ, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हर बंदा जो है वो नाउम्मीदी की तरफ जा रहा है और बिल्कुल। वही पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहा है। तो हमने वो लॉन्च की कि भई अभी उम्मीद है, आप यहीं पे रहें। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 40 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, और हर साल हम इवेंट्स करते हैं। तो बेसिकली यूथ पार्लियामेंट का इन सिंपल विज़न यही है कि यूथ को एम्पावर करना है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। जी माशाल्लाह। तो आपका मतलब यूथ पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट बनने से पहले आपने किस तरह अपनी जर्नी शुरू की एंड आप किस तरह ये आईटी की फील्ड के अंदर आए? और आपने बताया कि आप पीआर और डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में भी काम कर रहे हैं। तो आप उसमें किस तरह गए? अच्छा, ये जो यूथ पार्लियामेंट का पहले बताता हूँ। बस लाहौर में आपको पता है बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मेरा भी था कि चलें, कुछ यहाँ पे दोस्त नहीं थे और कोई जानने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, सेशंस होते हैं, तो फिर मैंने उनको जॉइन करना शुरू कर दिया। तो जब उनको जॉइन करना शुरू किया तो वहाँ पे कुछ दोस्तियाँ भी होंगी। जैसे हमारी भी एक इवेंट पे मुलाकात हुई, इस तरह से और दोस्तों के साथ भी इवेंट्स पे मुलाकात हुई थी। तो तब मुझे हुआ कि यार जो है ना कुछ सोशल एक्टिव होना चाहिए। जी, जब आप सोशल एक्टिविटी होते हैं तो एक तो आपकी पीआर भी बढ़ जाती है, आपके अच्छे लिंक्स बन जाते हैं। अच्छे लिंक्स बन जाते हैं तो फिर आपका चाहे वो बिज़नेस हो या फिर चाहे वैसे हो, कुछ भी वो सारी चीज़ें ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और दूसरा फिर यूथ पार्लियामेंट की तरफ मैं इसलिए आया क्योंकि मैं एक प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करना था, जी, सोशल एक्टिविटीज़ करनी थी, और एक अंदर एक पैशन था कि यूथ के लिए कुछ करना है। तो मुझे यूथ पार्लियामेंट जो है ना वो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म लगा। और इसका मुझे एक स्ट्रक्चर और भी अच्छा लगा कि मैं जब बाकी ऑर्गेनाइज़ेशन को देखता हूँ तो वहाँ पे कोई पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो एक दफ़ा प्रेज़िडेंट होता है वो बस चल ही रहा होता है, 10-10 साल चल रहा होता है। जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हर साल इलेक्शंस होते हैं, हर साल नया प्रेज़िडेंट होता है। जो बंदा एक दफ़ा प्रेज़िडेंट बन जाता है, फिर वो दोबारा नहीं बनता,
ठीक है, फिर एक नया आता है, नई कैबिनेट आती है, वो काम कर रही होती है, तो मुझे इनका ये स्ट्रक्चर अच्छा लगा, तो फिर मैं इस तरफ आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रेज़िडेंट भी हूँ, तो हम फिर यूथ के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पीआर की तरफ जैसे मैंने बताया लोगों से मिलना और था कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती हो, इस वजह से फिर मैंने उसको चूज़ कर लिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक लिंक्स बनते गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी काम कर रहे हैं। और आईटी की फ़ील्ड में क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सीएस का है, कंप्यूटर साइंस का है, मेरी डिग्री उसमें है, जी। सो इसलिए फिर उसी को साथ-साथ लेके चल रहे हैं और फिर जॉब भी उसी में चल रही है। तो मतलब आपने पहले आईटी से शुरू किया था या यूथ पार्लियामेंट के बाद आपने आईटी में गए थे? नहीं, 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 यूथ पार्लियामेंट तो मैंने अभी जॉइन किया ना, वो जी। तो एक सेपरेट है मतलब मेरी जो जॉब है वो आईटी की फ़ील्ड में है, डिग्री भी आईटी की फ़ील्ड में है। यूथ पार्लियामेंट को मुझे जॉइन किए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और इससे पहले मैं यूथ पार्लियामेंट में नहीं था जी। और यूथ पार्लियामेंट जॉइन किया, एज़ अ मेंबर काम किया, एज़ अ मेंबर काम करने के बाद अभी 2024 में मैंने इलेक्शन में जो हिस्सा लिया और फिर वो इलेक्शन मैंने जीता और अब मैं फिर यूथ पार्लियामेंट का प्रेज़िडेंट हूँ। अब हमारे पंजाब में ऑलमोस्ट कोई 400-500 मेंबर्स हैं, जो कि यूथ के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे हर माशाल्लाह। सिटी में हैं, हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं और फिर डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर फिर काम कर रहे होते हैं। तो आपने बताया कि जो है वो यूथ पार्लियामेंट करियर काउंसलिंग के ऊपर भी काम कर रहा है। तो आप खुद भी करियर काउंसलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह यूथ को हेल्प कर रहे हैं करियर काउंसलिंग के थ्रू? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जब हमारे पास बच्चा आता है, वो कहता है जी मैंने मेंबर बनना है और जब वो फॉर्म फिल कर लेता है, तो फिर हम उसका एक इंटरव्यू करते हैं और हम उससे पूछते हैं कि भई आप क्यों जॉइन करना चाह रहे हो? आपका क्या इंटरेस्ट है? आप किस फील्ड में आना चाहते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी मेरा इंटरेस्ट है हेल्थ में जाने का, तो फिर जो हमारी हेल्थ की फील्ड होती है या हमारी जो हेल्थ काउंसिल उसको मैं उसी में लेके आते हैं। फिर उसको गाइड करते हैं कि आपने इसमें खुद को कैसे एक्सेल करना है, इसमें कैसे काम करना है और फिर इसमें यूथ के लिए कैसे काम करना है। और इसी तरह से हम उनको गाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोफ़ेशनल्स हैं, अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है, उसका कोई सीवी का इश्यू है और वो चाहता है कि उसको कोई गाइडलाइन चाहिए या वो एफएससी के बाद वो हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको फिर गाइडलाइन देते हैं। उसकी करियर काउंसलिंग करते हैं कि आपके लिए ये फ़ील्ड जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आप ये चूज़ करो और फिर आपका इसमें जो है वो एक अच्छा आपका आगे करियर प्लान भी बन सकता है और आप इसमें ग्रो कर सकते हो। तो जैसे जी। मैंने बताया कि हम डिफरेंट फ़ील्ड में बच्चों को पॉलिश कर रहे होते हैं। जब वो आता है उसको कुछ नहीं पता होता, जब वो यूथ पार्लियामेंट छोड़ के जाता है और वो एक हीरा बन रहा होता है और आपने टीवी के ऊपर बहुत सारी डिबेट कंपटीशन भी देखे होंगे और उसके साथ आपने बहुत ज़्यादा ये जो होते हैं क्विज़ कंपटीशन भी देखे होंगे। वो मोस्टली जो है वो यूथ पार्लियामेंट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। जी। अगर आप यूट्यूब पे देखें जो डिबेट कंपटीशन हो रहे होते हैं या मुबाइसे हो रहे होते हैं, वो सारे यूथ पार्लियामेंट के ही हो रहे होते हैं। तो हम डिफरेंट वेज़ में बच्चे को पॉलिश कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ़ करियर काउंसलिंग में। हम उसके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, वो उनको निखार रहे होते हैं, वो फिर वो उसको ऑलरेडी उसके पास एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उसको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है। जब उसको प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, तो फिर उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देता है और वो फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देता है। आता तो वो एक मेंबर है, मेंबर के बाद फिर वो हर साल जब इलेक्शन होता है, तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकता है और उसकी फिर अगर वोट उसको मिलते हैं, तो फिर वो अपर पोज़ीशन के ऊपर भी आ सकता है।